आज हमारे साथ में भारतीय लोक कला संस्थान के कुछ कलाकार मौजूद हैं। इन कलाकारों से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वे प्राचीनतम जो भगवान कृष्ण की लीला है उनका वर्णन कर रहे हैं और हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण की लीलाओं से आकर्षित कर रहे हैं। हमारे साथ में जो कलाकार बैठे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन कलाकारों ने कला कहाँ से सीखी और इसका कैसा मार्केट में रेस्पॉन्स आ रहा है, किस प्रकार से आगे इस कला को जीवित रखने की कोशिश करेंगे। ये तो विशेष भगवान की कृपा है, कला कोई सीख ही नहीं जाती है। ये तो हमारे बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया का आशीर्वाद है और ग्वाल वालों के ऊपर तो सदैव ही आशीर्वाद बना रहेगा। हमको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, इनका आशीर्वाद ही हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उनकी कृपा है। आपका ये जो रोल है, कौन सा रोल कहलाता है? कौन सी हम मन सुखा हैं, मन को सुख देने वाले मन, यानी कान्हा जी के जो मित्र हैं, ग्वाले कान्हा जी के मन को सुख देने वाले और हमारी ब्रज गोपियों के मन को और चित्त को चोरने वाले हम हैं ग्वाले जी। अच्छा, आप ये ग्वाले कितने समय से बन रहा है? ये ग्वाले ही क्यों बने? आप कृष्ण क्यों नहीं बने? बाकी क्यों नहीं बने? आप ग्वाले बनने में मजा आ रहा है? ग्वाले बनने में इतना आनंद आ रहा है कि हमको कृष्ण बनने में भी आनंद नहीं आया, क्योंकि हमने मक्खन चुराया है, मक्खन खाया है और भगवान को अपने साथ में नचाया है। मैं कान्हा जी आपसे जानना चाहूंगा, आपकी राधिका जी कितने साल से आपके साथ में है? राधा जी तो कम से कम ये आप लगा लो 20 साल से राधा जी इनके साथ है और मोर कुटी पे भी जाती हैं, मोरों का नृत्य देखती हैं, सदैव ही साथ रहती हैं। चलिए, हमारे साथ में एक और कलाकार है, आप अपना परिचय देके बताइए कि आपका क्या रोल है? राधे राधे सभी को। मैं यहाँ पे अपना अभिनव जो है वो प्रस्तुत करती हूँ। मेरा नाम नेहा है। मैं यहाँ राधा रानी का रोल प्ले करती हूँ और हम सब लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हम पूरे देश विदेश में अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं जी। कितने वर्षों से आप इस कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? इसमें एक ही रोल अपनाते हैं क्या आप? 10 साल हो गए हैं हम लोग जो ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी परंपरागत खानदानी काम है या आप स्वयं इसमें आए हैं? नहीं। सभी को राधे राधे। मेरा पारंपरिक काम नहीं है ये। मेरी रुचि ठाकुर जी के अंदर थी कि मैं ठाकुर जी का रूप और स्वरूप लूँ, जिससे मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा बनी रहे। तो ठाकुर जी ने मेरे ऊपर बहुत अच्छी कृपा करी, जिससे हम उनका स्वरूप हमारे ऊपर ले पाते हैं। हम उनकी चुटकी की भी बराबरी नहीं कर सकते, बट हमारा सौभाग्य है कि हम ठाकुर जी बनते हैं। मुझे इस फील्ड जब हम ठाकुर जी के स्वरूप में आते हैं आप, तो कुछ अपने आप को क्या अद्भुत अनुभूति होती होगी? बस हम यही फील करते हैं कि हमारे ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हम ये बन पा रहे हैं। हम उनके जैसे बन नहीं सकते, बट हम उनका जैसा बनने की प्रयास कर रहे हैं, केवल कि हम कुछ उनकी जो हमने सीखा है हमारे बड़े बुजुर्ग से और इस संस्था से सीखा है कि कुछ हम सबको बता सकें उनकी जीवनचर्या और उनकी जीवन काल के बारे में। मैं यही जानना चाहूँगा, जब हम ठाकुर जी की लीला करते हैं तो ठाकुर जी के विषय में पढ़ा भी होगा, उनकी लीलाओं को जाना भी होगा, तो उसके बारे में किस प्रकार से कोशिश की आपने? बताया कि इतनी लीला है, अब भगवान की लीलाओं के बारे में क्या वर्णन करें। फिर भी इनके साथ में गाय चराई हैं, गिरिराज जी को उठवाया है और हमने मोर कुटी पे मोरों का नाच देखा है बरसाने गांव में। और इधर वृंदावन में काली देह बनी हुई है, वहाँ भगवान ने काली नाग को ना था। और यमुना जी में चीर घाट बना हुआ है, कदम के बड़े बड़े वृक्ष बने हुए हैं। भगवान ने चीरों का हरण किया, भगवान की विभिन्न लीलाओं को हमने अपने नेत्रों से देखा और बड़ी भगवान की कृपा बनी रही। चलिए, मैं आप सब लोगों से एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो फिल्मों में दिलचस्पी लेती है, अन्य चीज़ों में लेती है, लोक कलाओं के प्रति उनका रुझान कैसा है? बताइए आप लोगों में से कौन बताएगा? आपने से बताया। ऐसा कुछ नहीं है कि आज की पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है जो बॉलीवुड की तरफ, अदर सेक्टर्स की तरफ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक पर्सन ऐसे भी है जो जैसे यही हैं हम लोग, कुछ एक मौजूद आज के युवा ही हैं, आज का यूथ है जो ब्रज लोक कला मंडल के थ्रू जुड़े हुए हैं, भगवान में रुचि रखते हैं और उन्हीं के थ्रू हम ये पेश कर रहे हैं कि आज जो जनरेशन इस बारे में नहीं जानती है वो हमारे थ्रू इस बारे में जाने। जो हमारी पीढ़ी पीछे जो करके आई है, भगवान की जो लीलाएं का वर्णन है आज किताबों में है, पर हम उस किताबों के जरिए तो नहीं, बट हम उनको धारण करके हम इस चीज़ को पेश कर रहे हैं ताकि आज के युवा इस चीज़ से भी आकर्षित हो और उस चीज़ को देखें। यदि आपको कभी मौका मिला बॉलीवुड हॉलीवुड में जाने का, तो आप क्या इस लोक कला को छोड़ के बॉलीवुड हॉलीवुड में जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि ऐसी लोक कला सौभाग्य से प्राप्त होती है। भगवान बनना
हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये कला भगवान के आशीर्वाद से ही है, हर कोई भगवान नहीं बनता चलिए है। एक सवाल और हम आप सबसे पूछना चाहेंगे कि आप कृष्ण की लीला क्यों करते हैं, हनुमान जी की या बल्कि शनिदेव की या राम जी की, इनकी क्यों नहीं, बताइए। हम लोग ब्रज से हैं, ब्रज में भगवान ने बाल लीलाएं की हैं, वही हमको भगवान ने बताई हैं, वही हमारी स्मृति में आई हैं। क्योंकि भगवान हमारे यहाँ जन्म लेकर के मथुरा में आए थे और उनकी हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है। कोई भी अभिनय हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने जहाँ जन्म लिया है ऐसा ही तो हम लोगों को स्वरूप आएगा। और फिर हमारे साथ में भगवान हैं तो हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इस लोक कला से जुड़े हुए हैं, कुछ हमें गा के या कुछ करके दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी आपसे देख सकें। हाँ, भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, लेकिन भगवान की बंसी कितनी सुंदर है। और बंसी तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। अगर मुरली बजाते हो तो मुरली साथ लाई हूँ। तेरे दर्शन को मोहन में बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। अगर माखन चुराते हो तो माखन साथ लाई हूँ। अच्छा, यहाँ मैं बीच में एक बात पूछना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण की आपकी कौन सी लीला जिसको बार बार करना चाहेंगे, उस कौन सी लीला में आपको अधिक आनंद आता है? सबसे प्रसिद्ध लीला है भगवान की माखन चोरी। भगवान ने माखन चुराया और माखन ही नहीं चुराया, सबके चित्त को चुरा लिया भगवान ने। और वो मटकी फोड़ी और गोपियों का भी चित्त चुरा लिया, अपने बस में कर लिया। आपने भी किसी का चित्त चुराया है? जी, गोपियों का चित्त चुराया है, तभी तो हम उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।